ये वो लोग हैं जो कर्नाटक में अपने नेता को मुख्यमंत्री बनवाने के लिए सड़कों पर उतर आए थे, नारे लगा रहे थे, अपने नेता के पोस्टर लेकर उनके समर्थन में शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। ये लोग कर्नाटक में दलितों के बड़े नेता जी परमेश्वरा के सपोर्टर थे, जो 16 मई को प्रदर्शन कर रहे थे। परमेश्वरा ही नहीं, कर्नाटक कांग्रेस के एक और बड़े नेता एमबी पाटिल भी अगले मुख्यमंत्री पद की रेस में थे। उन्होंने भी खुलकर अपनी इच्छाओं का इजहार किया था, लेकिन कांग्रेस हाईकमान सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच चल रही कुर्सी की लड़ाई में ही उलझ कर रह गया। 4 दिन की मान मनोवल के बाद आखिरकार सुलह हुई। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सिद्धारमैया को सीएम और शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाने की औपचारिक घोषणा की। Siddaramaiah will be the Chief Minister of Karnataka. D.K. Shivkumar will be the only one Deputy CM of Karnataka. He will continue as a PCC President till the Parliament election is over. वेणुगोपाल ने यह भी बताया कि शिव कुमार राज्य में इकलौते डिप्टी सीएम होंगे। अगले साल लोकसभा चुनाव होने तक पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भी बने रहेंगे। कांग्रेस ने सिद्धारमैया और शिव कुमार को मनाकर सामने संकट खड़ा तो साध लिया, लेकिन इस कवायद में उन्होंने ऐसी भूल कर दी जो आगे चलकर उनके लिए भारी पड़ सकती है। यह गलती है बाकी नेताओं की अनदेखी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धारमैया और शिव कुमार के अलावा कुछ और नेता मैदान में थे। जी परमेश्वरा और एमबी पाटिल इसमें सबसे आगे थे। इनके अलावा शमनुरू, शिवा शंकरप्पा और ईश्वर खंडरे भी उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन इन सब की उम्मीदें धराशायी हो गई। न सिर्फ सीएम पद बल्कि डिप्टी सीएम पद के लिए भी इनकी दावेदारी पर ध्यान नहीं दिया गया। लिंगायत समुदाय भी अपना डिप्टी सीएम बनाने के लिए जोर लगा रहा था, लेकिन सिद्धारमैया और शिव कुमार की खींचतान में सबका नंबर कट गया। इनकी प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। जी परमेश्वरा ने तो साफ साफ चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा, किसी दलित को डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया तो ये ठीक नहीं होगा, इससे पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। जी परमेश्वरा कांग्रेस नेता, क्या सरकार गठन में दलितों के साथ नाइंसाफी हुई है? इस सवाल पर परमेश्वरा का कहना था, दलित समुदाय बहुत उम्मीद लगाए बैठा था, पार्टी नेतृत्व को इसे देखते हुए फैसला करना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से इसकी प्रतिक्रिया होगी। बाद में पछताने के बजाय अगर अभी इस गलती को सुधार लिया जाए तो बेहतर होगा, वरना बाद में पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगी। परमेश्वरा के बारे में बताएं तो वो कर्नाटक के पहले दलित डिप्टी सीएम रह चुके हैं, 6 बार विधायक रहे हैं, 8 साल तक कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। कहते हैं सिद्धारमैया से उनकी ज्यादा नहीं पड़ती। परमेश्वरा को दलितों का बड़ा चेहरा माना जाता है। कर्नाटक में दलितों की आबादी करीब 19.5% है। परमेश्वरा की तरह कर्नाटक कांग्रेस के दूसरे नेता एमबी पाटिल भी खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पाटिल लिंगायत समुदाय के बड़े नेता हैं। कर्नाटक में लिंगायत सबसे बड़ा समुदाय है, आबादी में इसकी हिस्सेदारी लगभग 14% है। एमबी पाटिल कांग्रेस जेडीएस सरकार में मंत्री रहे हैं, सांसद भी रह चुके हैं, कांग्रेस की प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं, खुलकर कर्नाटक के सीएम पद के लिए दावेदारी करते रहे हैं। और अब डीके शिव कुमार को इकलौता डिप्टी सीएम बनाए जाने के बाद इनका पत्ता पूरी तरह से कट गया। ना सीएम बन पाए, ना ही डिप्टी सीएम। इनका असर भी साफ दिखा। शुक्रवार को जब पार्टी से लिंगायत समुदाय के डिप्टी सीएम पद की मांग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, जिसने भी कांग्रेस को वोट दिया है, चाहे लिंगायत हो, दलित हो, वो खालिगा या मुस्लिम, सभी को इसका उचित हिस्सा दिया जाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी इसका ख्याल रखेगी। Whoever voted, the Lingayats, the Dalits, the Wakligas, the scheduled tribes have gone for spectacular performance now. Then Muslims. See, all these people have to be given their due share. And I think confident our party will do the same. They will give the due respect to all these communities and due weightage, and the power will be shared with all the communities. बहरहाल कर्नाटक में सरकार के शपथ लेने से पहले ही पार्टी नेताओं के तेवर देखकर लग रहा है कि कांग्रेस का संकट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। शायद इस बात का अंदाजा सिद्धारमैया और शिव कुमार को भी है, इसलिए वो पार्टी हाईकमान से बात करने के लिए बेंगलुरु से दिल्ली आ रहे हैं। ये देखने की बात होगी कि नेताओं के बगावती सुरों को पार्टी कैसे साधती है।